हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सौम्या। आ गई हूं आपके लिए लव लाइफ की ज़ोडिएक रीडिंग लेके। सितंबर के मंथ में कैसी रहने वाली है आपकी लव एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, रिलेशनशिप में क्या चलेगा एंड फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है, हम सारी चीज़ें एक साथ देखने वाले हैं आज की रीडिंग में। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, आपको जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप वहाँ पर मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल मत करना क्योंकि कॉल रीडिंग भी व्हाट्सएप के थ्रू ही बुक होती है। अगर आप न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं ऐसी रीडिंग्स आप सबके लिए लेके आती रहती हूँ। एंड हमारी काम इनसाइड फैमिली का हिस्सा बनिए। स्टार्ट करते हैं अब रीडिंग के साथ। हाय माय प्रिटी पाइसेस बेबीज, देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है सितंबर के मंथ में। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप एक क्वेश्चन जल्दी से सोच लो, जैसा कि हम हर बार लव लाइफ की रीडिंग में करते हैं। आपके एक क्वेश्चन की हम पर्सनलाइज रीडिंग करेंगे जहाँ पे एंजल गाइडेंस आ सकती है। वहाँ पे हम टाइमिंग के कार्ड्स निकाल सकते हैं एंड यस नो जो आपके कार्ड क्वेश्चन की रिलेटेड रीडिंग होगी वो हम लेंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ पाइसेस। प्लीज बताइए पाइसेस की लव लाइफ में कैसी एनर्जी प्रोमिनेंट रहने वाली है सितंबर के मंथ में। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है पाइसेस। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स, एक्शन एंड विक्ट्री। Judgment, rebirth and let go. एंड यहाँ पे आया है 7 of Wands, courage and challenges. यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पाइसेस आपके लिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स है जो कि स्ट्रेस एंड ट्रुथ का कार्ड है। अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो पाइसेस आपकी जो लव लाइफ की एनर्जी रहने वाली है सितंबर के मंथ में वो बताया जा रहा है कि आप इमोशनली डेफिनेटली इन्वेस्टेड हो। आप इमोशनली डेफिनेटली एक अपनी प्लेस समझने की, जानने की कोशिश कर रहे हो अपनी लव लाइफ में। बट उसके साथ साथ आप ना इमोशंस में ओवरफ्लो होके उसको ओवर थिंकिंग में भी कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ सॉर्ड्स था जो कि हमारी थीम थी वो थी स्ट्रेस एंड ट्रुथ की। तो कहीं ना कहीं देयर आर थिंग्स जिसकी वजह से ना कुछ सच्चाइयाँ, कुछ रियलिटी जो एक्सेप्ट करने में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, कुछ सच्चाई जो आपको समझने में, जिस ट्रुथ को हम बोलते हैं ना कि एक्सेप्टेंस हमारे अंदर सबसे बड़ी एक्सेप्टेंस हमारे अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है। जो बोलते हैं ना कि एक्सेप्ट करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो कहीं न कहीं सितंबर के मंथ में आपको काफ़ी चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स बोल रहा है कि आप डेफिनेटली इस एनर्जी में रहोगे जहाँ पे आपके लिए आपके इमोशंस सर्वोपरि रहने वाले हैं। आप उनको बहुत ही ज़्यादा महत्व देने की कोशिश करोगे, बट इमोशंस और इमोशंस से मतलब इमोशनली आप जिन पर्सन से कनेक्टेड हो उन लोगों को भी आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे। वो लोग भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व रखने वाले हैं। एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर आपको रेसिप्रोकेट नहीं हो पा रहा है, वही चीज़ आपको सामने से नहीं मिल रही, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे आप वो ओवर थिंकिंग में उलझने तो वाले हो। तो प्यार आपके मन में बहुत ज़्यादा है, प्यार आपके जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट रह रहा है, ये हमको ज़रूर से दिख रहा है। बट जैसे कि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, वो ये बता रहा है कि सितंबर के मंथ में कुछ लोगों के लिए ऐसा था कि उन लोगों ने ना लव से वो नम हो चुके थे। उनको महसूस, उनको प्यार को इतनी इम्पोर्टेंस देना, उनको लव के बारे में इतना ज़्यादा इमोशंस और प्यार को इतना भाव और तवज्जो उनको समझ में नहीं आ रही थी कि क्यों देनी चाहिए। हो सकता है या तो उनके पास में ऐसी चीज़ें हुई हैं या उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें गुजरी हैं जिनकी वजह से वो इस एनर्जी में आए थे, बट आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी में थे पाइसेस। अब यहाँ पे आपकी अवेकनिंग, जो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, वो अवेकनिंग का टाइम और उसके बाद का टाइम चल रहा है। तो कुछ लोगों के लिए अवेकनिंग चल रही है, कुछ लोगों के लिए अवेकनिंग के बाद का टाइम है। एंड वहाँ पे आप जब लेट गो कर रहे हो ना लोगों के ओपिनियंस को, तो उसके बाद आप यहाँ पे इस एनर्जी में ज़रूर से आ रहे हो, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में, जहाँ पे आप वापस से अपने इमोशंस को रिवाइव कर रहे हो। तो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि अब
कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी जगह देख रहे हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में आपकी क्या जगह है। आप आपके प्यार, जो आपका प्यार है ना, जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारी कुंडली में जो हमारा 7th हाउस होता है या फिर जो हमारा फर्स्ट हाउस होता है, तो हम देखते हैं कि हम कितने ज़्यादा किस तरीके के हैं, हमको किस तरीके का पर्सन मिलने वाला है। तो वहाँ पे आप उस चीज़ की खोज में बहुत रहोगे अभी सितंबर के मंथ में, कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप उस पर्सन के लाइफ में आपकी क्या जगह है, उस पर्सन आपको कितना वैल्यू करता है ना। या फिर अगर कोई पर्सन अभी आपके लाइफ में नहीं है ना, आप सिंगल हो, तो यहाँ पे उसके लिए आप क्या कर रहे हो कि आप ज़रूर से इस चीज़ में जाने की वापस से कोशिश कर रहे हो, या तो रीडिंग देख के या तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अपने चार्ट देख के, कि आपको पता चले कि जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है वो कैसा रहेगा, वो कब आएगा, उसका नेचर कैसा रहेगा, उसका आपके लिए इमोशंस कैसा रहेगा। वो सब के लिए आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैं बोलूँ तो एक चैलेंज फेस कर रहे हो, क्योंकि वो आपको पॉजिटिव नहीं लगता ना, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन आ ही सकता है, कोई ऐसा मेरे साथ हो ही सकता है। तो हाँ, थोड़ा सा तो देखने की कोशिश है, जानने की कोशिश है, पर मन में उतना ज़्यादा विश्वास नहीं है। तो वही है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, धीरे धीरे ये कंप्लीट होगा। स्ट्रेस और सच्चाई जानना तो है, लेकिन सच्चाई से डरना है ना, वो भी यहाँ पे है कि यू वांट टू नो बट स्टिल कहीं ना कहीं पे आप स्ट्रेस्ड हो, कहीं ना कहीं पे आप नहीं ले पा रहे हो, रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हो। आपको पता है कि आप इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दोगे, आप अपने प्यार को इम्पोर्टेंस दोगे, आप अपने पर्सन को इम्पोर्टेंस दोगे, पर फिर वहाँ पे आपकी नीड है कि नहीं, ये सब जानने में काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हो आप सितंबर के मंथ में। अब मैं ये देखूंगी कि और क्या रिलेशनशिप में एनर्जी रहेगी आपकी। इसके बाद हम आपके पर्सन की एनर्जी, उनके नेक्स्ट एक्शंस भी देखेंगे। टू ऑफ सॉर्ट्स, चॉइसेस एंड इनडिसीजन। एंड अभी आपको मैंने बोला ही कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डिसीजन बनाने में नाकामयाब हो रहे हो, और यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ट्स आ भी गया। पता है यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं है कि आप वो पर्सन हो जो कि कुछ मैनेज नहीं कर पाते हो। मैनेज तो आप कर लेते हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी तो है कि आप मैनेज कर लेते हो, पर वो मैनेज करने में कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है वो सिर्फ़ आपको पता है। वही यहाँ पे हो रहा है कि ये नहीं है कि आप यहाँ पे किसी एक एनर्जी में बहुत ज़्यादा आ जाओगे, है ना? और फिर जैसे कहीं-कहीं होता है ना एक टाइम हमारी लाइफ़ का कि हम सिर्फ़ स्ट्रेस्ड रहते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता, ओवरथिंकिंग से जकड़े हुए रहते हैं। वो आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो जो हो वो तो आप सँभाल लेते हो। अगर आपके पास नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आपके पास पॉजिटिव थॉट्स भी हैं, एंड उनको आप एक अच्छे से बैलेंस में बिठा के रख लेते हो, एंड आप अच्छा बुरा समझते हो अपना। पर वो समझने में आप कहाँ खो जाओगे, वो दिक्कत की बात है। तो वो चीज़ है, उस चीज़ को थोड़ा सा देखना है, उस चीज़ में थोड़ा सा काम करना भी ज़रूरी है इस टाइम फ्रेम में, सितंबर के मंथ में। हायरोफेंट का कार्ड आया है, यहाँ पे बता रहा है कि आप जो हो ये टाइम पे ये चीज़ें, जैसे मैंने बोला ना शादी की, ये जानने की आप बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हो, और कहीं ना कहीं अगर आपकी शादी की एज है तो आपके घर में बात भी चल रही है। आपको या तो शादी का प्रेशर है, या आप खुद से अभी शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा आपके मन में जिज्ञासा बोलते हैं ना, क्यूरियोसिटी आ रही है, कि आपको लग रहा है कि आपको पता करना है, आपको जानना है लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, क्या है, कैसा है, फैमिली कैसी है, फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी। ऐसी बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं अपने रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, चलो यहाँ से देख लेते हैं कि आप क्या एक्शंस लोगे, क्या एक्शंस लोगे आप आपके पार्टनर के लिए। आपके पार्टनर के लिए आपकी फीलिंग्स कैसी रहेंगी। जो चीज़ें अभी आई ना स्पाइसेस, वो चीज़ें सिंगल्स एंड जो रिलेशनशिप में है सबके लिए थी।
बट अभी जो मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, ये कार्ड्स उनके लिए है जो किसी कनेक्शन में है, नो मैटर कि वो नो कॉन्टैक्ट है या फिर वो थर्ड पार्टी है या फिर वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कनेक्शन है, ये सबके लिए होगा। देखते हैं कैसी एनर्जीज निकल के आती हैं आपके पर्सन के लिए, क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं सितंबर के मंथ में। मैजिशियन, डेथ। देखो, डेथ से डरने की ज़रूरत नहीं है। जजमेंट का कार्ड आया था तो वैसे भी जब रीबर्थ का कार्ड आता है तो रीबर्थ कब होता है एंडिंग के बाद होता है ना। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे द स्टार, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे द स्टार का कार्ड आया है। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि आपकी जो रिलेशनशिप एनर्जी आपके पर्सन के लिए है वो कैसी है। सबसे पहले तो आप बहुत कुछ अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हो और करना भी चाहते हो। आप ऐसा चाहते हो कि आप, बिकॉज यू आर इन दैट एनर्जी, तो यू आर लाइक कि मुझे तो पता है, मुझे तो पता है क्या है कैसा है, और नहीं पता तो मैं जान लूँगी या जान लूँगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मेरा दिमाग है, मेरे पास इतनी कैपेसिटी है कि आई एम इन दैट एनर्जी कि आई नो, ठीक है, मैं उस प्लेस पे हूँ। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि अगर आपका पर्सन आपकी सुनेगा तो बल्कि ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएगा, ज़्यादा अच्छे से रह पाएगा। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे आप इस एनर्जी में भी हो जहाँ पे आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपकी बात सुने, आपकी बात माने। आपको पता है कि आप क्रिएटर हो और आप क्रिएट कर सकते हो, आप गाइडर हो, आप गाइड कर सकते हो, आप एक वैसे पर्सन हो जो किसी और को दिशा दिखा सकते हो, ठीक है। एंड आपके पास वो कैपेबिलिटी या फिर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो इस चीज़ की नीड होती है ना, कि लोगों को कन्फ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट रहता है, बट आप ऐसे हो कि आपको लग रहा है कि आपका पर्सन आपसे अगर सुन लेगा ना तो उसकी लाइफ बन जाएगी तो यहाँ पे एक वो एनर्जी आपकी है। दूसरी क्या है, कुछ लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट वाले हैं, कुछ लोग यहाँ पे वो हैं जिनका काफ़ी रिसेंट में ब्रेकअप हुआ है या फिर ब्रेकअप पैचअप वाली सिचुएशन चल रही है। थर्ड पार्टी अभी मुझे नहीं दिखी है। अगर आप थर्ड पार्टी वाले हो एंड आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है देन डेफिनेटली यू कैन टेक इट। बॉटम ऑफ द डेक जैसे मैंने बताया द स्टार का कार्ड था, तो द स्टार यहाँ पे हमको क्या बता रहा है कि अगेन टू ऑफ सॉर्ड्स एंड द स्टार समवेयर, ये हमको कहता है कि हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, पर उस चीज़ को हम बनाते बनाते खुद कहाँ चले जाते हैं, हमारा क्या अस्तित्व है, हमारी क्या जो इनर एनर्जी है वो किधर निकल गई, कैसे चली गई, या फिर हम उसको कितना बना पा रहे हैं, कितना बैलेंस कर पा रहे हैं, उसमें तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। उसको समझने में तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ करना सबके लिए, सब कुछ करना सबके लिए, सबको सब कुछ बता देना, इतनी नॉलेज एक्वायर कर लेना, फैमिली की ध्यान देना, फिर इन चीज़ों से भी गुजरना, उसमें हम कहाँ बच रहे हैं, उस चीज़ की दिक्कत आपको सितंबर के मन में रहने वाली है। पाइसेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स जो आपके लिए आया है वो आया है कि आप अपने पर्सन को प्यार करते हो, आप अपने पर्सन के साथ एक फैमिली चाहते हो, बहुत ज़्यादा फैमिली की एनर्जी, मैरिज की एनर्जी, लव लाइफ में एक स्टेबिलिटी की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो आपके पर्सन के फ्रेंड्स एंड फैमिली से कनेक्टेड हैं, एंड यहाँ पे इफ़ यू आर नॉट इन दैट जोन कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट वाले नहीं हो, तो यहाँ पे आप अपने पर्सन की फैमिली से कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सकते हो, उनसे मिल सकते हो, या फिर आपके और आपके पर्सन की फैमिली में आप लोग अगर एक दूसरे की फैमिली को जानते हो तो वहाँ पे कुछ भी ऐसा ओकेशन हो सकता है जहाँ पे आप लोग मिलो। एंड काफ़ी सारे लोगों के लिए तो यही है कि आप अपनी फैमिली की एक शुरुआत कर सकते हो, अपनी नई फैमिली की एक शुरुआत कर सकते हो, एक हैप्पी एंड लविंग फैमिली, एक फैमिली जहाँ पे लोगों का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। तो वो चीज़ें आपकी डिज़ायर तो हैं ही यहाँ पे रिलेशनशिप वाइज काफ़ी ज़्यादा। अब मैं ये देखूंगी कि आपके पर्सन की एनर्जी इस रिलेशनशिप के लिए क्या रहने वाली है सितंबर के मंथ में। पाइसेस, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग मी टू पाइसेस पार्टनर। पाइसेस के पार्टनर की एनर्जी इस रिलेशनशिप के लिए क्या रहने वाली है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स,
एस ऑफ सॉर्ड्स, एक और कार्ड लेते हैं माइसेस, देन आई विल एक्सप्लेन यू। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे अगेन वी गॉट द जजमेंट, तो जजमेंट तो है ही है। प्रोमिनेंट एनर्जी लेके आ रहा है जजमेंट। जजमेंट क्या बोलता है, थोड़ा सा आपको समझाऊं डिटेल में, तो ये है कि पता है जब तक हम किसी चीज़ को रेजिस्ट करते रहते हैं ना कि नहीं ये तो हम नहीं होने देंगे, कोई जा रहा है तो नहीं हम इसको तो नहीं जाने दे सकते, ये तो हमारी लाइफ से चला गया तो हमारी लाइफ खत्म है। तो जब तुम ऐसी एनर्जी में रहते हो ना, तो यहाँ पे हम अपनी ही जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छा पीरियड, डिवाइन टाइमिंग को डिले करते रहते हैं। हमको लगता है यही हमारे लिए सब कुछ है, यही पर्सन रहेगा तो हमारी लाइफ में खुशियाँ रहेंगी, यही सोचते रहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम उसी इवेंट के बाद आने वाला होता है। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पीरियड एक चल रहा है आप लोगों की रिलेशनशिप में। आप लोगों की रिलेशनशिप एक तरीके से एक अवेकनिंग के टाइम पे चल रही है, इसलिए यहाँ पे आप लोगों को सफ़र भी करना पड़ रहा है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे इस चीज़ की उम्मीद आपके अंदर ज़रूर रहनी चाहिए कि यही टाइम के बाद हमारी चीज़ें बेटर होंगी। इस पर्सन के साथ, किसी और पर्सन के साथ, दैट डज नॉट मैटर, बट रिलेशनशिप जो है वो एक अच्छी जगह पे जाएगा। आपकी लव लाइफ का जो एक ऐसे एनर्जी है वो एक अच्छी जगह पे जाएगी, ठीक है। तो रिलेशनशिप की जो एनर्जी है वो एक अच्छी जगह पे जाएगी, राइटर राइट से दैट। यहाँ पे आपके पर्सन का जो एनर्जी वो 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है और देन 9 ऑफ वॉन्ड्स आया। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स हमको ये बोलता है कि जो पास्ट के लिए हम सोचते हैं ना कि हमारी सिचुएशन कैसी थी और अब हम कहाँ पे हैं, तो जब हम वो सिचुएशन से गुजर के आते हैं तो कहीं ना कहीं एक तो हम थक चुके होते हैं, तो आपके पर्सन एक तो थक चुके हैं, एक तो आप वो नर्वस भी हैं बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि ठीक है ये कनेक्शन सरवाइव कर रहा है, बट व्हाट इफ ये कनेक्शन सरवाइव ना कर पाया, आगे जाके क्या पता हमारे इमोशंस बदल गए, हमारी फीलिंग्स बदल गई, हमारी एनर्जी बदल गई, तो उससे उस टाइम क्या होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा ना उस वजह से चिंतित हैं इस अपनी रिलेशनशिप को लेके, एंड कहीं ना वो थक भी जाते हैं। हर उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है उनके लिए डील करने को। तो यहाँ पे सितंबर के मंथ में उनको ऐसा फील होगा कि ये बहुत ज़्यादा है डील करने के लिए, इनसे नहीं हो रहा है। दो इनको पता है कि ये रिलेशनशिप ना एक अच्छी जगह पे जा सकता है, इसके लिए आप लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल की है, बट बोलते हैं ना कि वो एंड टाइम आते आते, एंड का टाइम आते आते हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक एग्जॉशन फील आपके पार्टनर कर रहे हैं। यहाँ पे जो एस ऑफ सॉर्ड्स है वो ये भी बता रहा है कि ये जो है ये अपने कैरियर वगैरह में तो ग्रोथ का काफ़ी अच्छा एक साधन ढूंढ लेंगे सितंबर के मंथ में, और वो उनके लिए फुलफिलिंग रहेगा। बट व्हेन लव लाइफ की बात हो रही है तो उसके लिए उनको इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं और उनकी एनर्जी थोड़ी सी डिटेरिएट होती जा रही है। यहाँ पे ये देखूंगी कि लव लाइफ में तो उनकी ये एनर्जी है, लेकिन आपके लिए उनकी क्या एनर्जी है, आपके लिए उनके स्टेप्स क्या हैं, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। स्पाइसेस के लिए उनके पार्टनर की एनर्जीज कैसी हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, कितना ज़्यादा 7 और वॉन्ड्स आपके लिए आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स तो मेजर एनर्जी भी आई थी आपके साइड से, आप भूल ये देखो क्वीन ऑफ कप्स मेजर एनर्जी भी आई थी आपके साइड से, तो आपके पार्टनर के साइड से भी ये एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये है कि प्यार मौजूद है, बस ये प्यार जो है वो बाकी जो बोलते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से कहीं ना कहीं दब जाता है, कहीं ना कहीं छुप जाता है, या बाकी चीज़ें इसको कवर कर लेती हैं, है ना, ओवर पावर कर लेती हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स आपके पर्सन की जो एनर्जी आपके लिए है वो ये है कि आपके पर्सन इनकी लाइफ में जैसे आप टेस्ट कर रहे हो वैसे वो भी यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे दोनों कार्ड्स एक जैसे आए हैं, जो कि ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक ही चीज़ चाहते हो एक दूसरे से, पर ये खुल के जो ना कह पाना
वो चीज़ आप लोग के लिए घातक हो जाती है। तो आप एक्सप्रेस करो, आपके पर्सन एक्सप्रेस करे, देन इट्स ऑल गुड एंड फाइन, क्योंकि दोनों पर्सन चाहता तो एक ही चीज़ है। कहीं न कहीं दोनों के मन में सितंबर के मंथ में यही रहने वाला है। बट नाउ हाउ यू डील विथ इट, वो प्रॉब्लम है थोड़ी-सी, कि एक्सप्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक-दूसरे को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सपोर्ट करना आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो प्लीज़ ट्राई एंड सपोर्ट। जो चीज़ों से वो डील कर रहे हैं आप सपोर्ट करो, जो चीज़ों से आप डील कर रहे हो वो सपोर्ट करें। यहाँ पे कुछ एक आई विल से 3-4% लोगों के लिए ये एनर्जी है कि हो सकता है कि आप लोग जो हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। तो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में होगे तो यहाँ पे ये पर्सन थक चुके हैं, सब कुछ सह सह के कर के बैलेंस बना बना के सितंबर के मंथ में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएंगे। इनको ऐसे लगेगा कि बस इससे ज़्यादा तो ये नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा वो नहीं खींच सकते हैं। और देन यहाँ पे उनको जो सपोर्ट है वो भी उनको बहुत कम मिलेगा एंड यहाँ पे फिर इनको दिक्कतें आएंगी। तो अगर आप लोग थर्ड पार्टी में हो तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा इशू रहने वाला है। ओवर थिंकिंग आपको पूरे मंथ देखनी पड़ेगी एंड ओवर थिंकिंग से सफ़र करना पड़ेगा। हर बार अपनी एक जगह देखनी पड़ेगी कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो, आपकी कितनी इंपॉर्टेंस है। एंड ये जनरल भी लोगों के लिए है, थर्ड पार्टी वालों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे 7-7 इतना ओवर पावर कर रहा है और क्वीन ऑफ कप्स इतना ओवर पावर कर रहा है। तो ये बता रहा है कि अपने ही जो इतनी प्यार की, जो प्यार में बोलते हैं ना, प्यार में परेशान लोग हो रहे हो आप सितंबर के मंथ में। तो उन चीज़ों से, जैसे कि आपने ऑलरेडी रीडिंग ले ली, आपको उन चीज़ों से डिफ़िकल्टी ना हो ये आपको समझनी ज़रूरी है। आपने रीडिंग ऑलरेडी देख ली है तो उस चीज़ पे काम करना चालू कर दो पाइसेस, बहुत ही अच्छा होगा। आपके पर्सन जो हैं वो नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, ये अभी मैं देखूंगी कार्ड्स के थ्रू। पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है। हाउ मच दीज एनर्जीज आर ओवर पावरिंग यू, माई गॉड। आपके पर्सन और आप दोनों जो हो ना, वो दोनों ही थक चुके हो। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। आपके पर्सन या तो उनके कैरियर में ऐसी स्थिति चल रही है कि उनको ऐसा लगता है कि इनको जगह, इनको उम्मीद, इनको आशा की किरण दिखनी मुश्किल है। एंड देन यहाँ पे जो 7 ऑफ वॉन्ड्स का मैंने बताया वो तो आप दोनों के लिए है। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे भी आपके पर्सन के लिए आया था, यहाँ पे भी आपके पर्सन के लिए आया है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो आपके पर्सन है ना, इनका नेक्स्ट एक्शन ये है कि ये जो बोलते हैं ना, सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ ले लेके थकने के बाद ऐसा लगता है कि अभी गिव अप कर दूँ, अभी कर नहीं रहे हैं गिव अप। इट्स नॉट दैट ही इज़ गिविंग अप, इट्स जस्ट दैट कि वो उनके मन में है कि बस बस दिस इज़ द एंड। इस टाइम पे चल गया तो आई विल बी ओके, आई विल मोर देन हैप्पी। पर अगर ये टाइम नहीं, ये टाइम फिर से कोई दिक्कत हुई तो मे बी ये क्विट कर दें। बाकी इनके अंदर ये पर्सनालिटी नहीं है कि छोड़ के चले जाएं, पर इनके लिए डिफ़िकल्ट ज़रूर हो रहा है। तो इनके मन में ये चीज़ चलेगी सितंबर के मंथ में। पेज ऑफ सॉर्ड्स क्या बोल रहा है कि इस वजह से ये अचानक से कोई ऐसा एक्शन ले ले, कुछ ऐसी चीज़ें बोल दे, कुछ ऐसी चीज़ें कर दे। बड़बोलापन होता है ना कि जब इतना कुछ आ जाता है तो सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि इंस्टेंट कोई डिसीजन ले लेना, इंस्टेंट मिलना बोल देना, इंस्टेंट कुछ ऐसी बातें बोल देना जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, वो आपके पर्सन कर सकते हैं यहाँ पे। और देखते हैं और क्या आ रहा है नेक्स्ट एक्शन। 8 ऑफ कप्स, हाँ, जजमेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है।
पॉजिटिवनेस है यहाँ पे आपके पर्सन के मन में। ये आपके साथ है या नहीं ये मैटर नहीं करता है, पर ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। इससे इनको बड़ी दिक्कत होती है, इससे इनको बड़ी इनसिक्योरिटी होती है। इनके लिए ऐसा है कि मैं अच्छा हूँ या मैं बुरा हूँ, दैट डज़ नॉट मैटर, बट आप जो हो वो हमेशा अच्छे ही होने चाहिए। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मैं आपके साथ जैसा भी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, अच्छा बुरा, दैट्स अप टू दैट कि आपको वो चीज़ डील करनी पड़ेगी। बट आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते हो जहाँ पे मुझे इनसिक्योरिटी हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो है कि वो ओवर पॉजेसिव हो रहे हैं। पॉजेसिव इज ओके, पॉजेसिव इज नॉर्मल इन रिलेशनशिप। पॉजेसिव पर्सन होता है अपने पार्टनर को लेके, आप भी होते होगे कहीं ना कहीं, पर ओवर पॉजेसिव होना इस काइंड ऑफ एक थ्रेट हो जाता है। तो यहाँ पे इनका जैसे जजमेंट मैंने बताया था, इनके साइड से भी जजमेंट कार्ड आया है। तो ये एक नेक्स्ट चांस देने की कोशिश ज़रूर करेंगे जो लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट में हो, या जिनका ब्रेकअप वाला सिचुएशन चल रहा है, या फिर जिनकी रिलेशनशिप सही नहीं हो रही है। यहाँ पे एक चांस तो आप लोग को मिल रहा है सब कुछ रिवाइव करने का, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से निकल के। बस कुछ भी चेंज आ रहा है उसको रेजिस्ट मत करना, उसको बार बार रोकने की कोशिश मत करना, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करके वो चीज़ होने देना, क्योंकि यहाँ पे एक ना एक चीज़ टूट तो रही है। अब वो टूटने के बाद जुड़ना जो है ना, वो एक ज़्यादा अच्छी ब्लेसिंग लेके आएगा। तो अगर चेंज को रेजिस्ट करते जा रहे हो तो मत करो, मत रोको। 8 ऑफ कप्स भी है यहाँ पे। 8 ऑफ कप्स बोल रहा है कि एक बहुत अच्छा बना बनाया जो कनेक्शन है उसको कहीं ना कहीं छोड़ के आगे बढ़ने की एनर्जी है। तो वो इश्यूज तो क्रिएट कर रहे हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे महसूस कर सकती हूँ। मुझे पूरी तरीके से यहाँ पे विश्वास हो रहा है कि बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे यहाँ पे कुछ लोगों को पता नहीं है कि वो थर्ड पार्टी कनेक्शन में, कुछ लोगों को पता है कि वो थर्ड पार्टी कनेक्शन में, बट आपके पर्सन ना चैलेंजेस से ज़रूर गुजर रहे हैं और ये चैलेंज उनको परेशान कर रहे हैं। तो थर्ड पार्टी जिनके लिए फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, है ना, कुछ फैमिली या फिर कैरियर, आई से फ्रेंड्स नहीं कैरियर, तो वहाँ पे भी वो उस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देंगे आपसे ज़्यादा। और अगर कोई और पर्सन है इनकी लाइफ में आपके अलावा, तो वो उस पर्सन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे आपके अलावा। तो यहाँ पे एक ये एनर्जी निकल के आई है। नाउ लेट्स चेक कि आपने जो भी क्वेश्चन सोचा है ना, आई होप आपने अभी तक क्वेश्चन सोच ही लिया होगा, उसके लिए यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, गाइड्स, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ पाइसेस। प्लीज बताइए डिवाइन, पाइसेस ने जो क्वेश्चन सोचा है उसके लिए आपके क्या गाइडेंस है, आपके क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। 3 कार्ड्स लेंगे पाइसेस यहाँ पे, एंड आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं। ओके, ठीक है, ये कार्ड्स लेते हैं। पहला है बी असर्टिव, ठीक है। दूसरा कार्ड है इम्प्रूविंग हेल्थ। तीसरा कार्ड है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो एक तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स का कार्ड आपके लिए आया है आपके क्वेश्चन के लिए। अगर आप कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ रहे हैं जो जिसके लिए आपको डिवाइन टाइमिंग की ज़रूरत है, तो वो नेक्स्ट फ्यू वीक्स में होगा। आपके लिए एक और मैसेज निकल के आए कि सितंबर के मंथ में आपको आपकी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, चक्रास को अलाइन करो और मेडिटेशन करो। अगर कोई दवाइयाँ आपकी चल रही हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, तो उनको अच्छे से कंसिस्टेंटली लो। एंड अपनी अगर कोई हेल्थ में इश्यूज़ आ रहे हैं जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, तो उसके लिए आप वर्क करना चालू करो। बीट आप स्पिरिचुअली कर रहे हो थ्रू मेडिटेशन एंड योगा, और बीट आप मेडिसिन के थ्रू कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो मेन चीज़ है, जो आपका क्वेश्चन से रिलेटेड आपका आंसर मैं बता दूँ। टाइमिंग तो आपने देखी ली। बी असर्टिव बोल रहा है कि आप ये चीज़ पूछ रहे हो यूनिवर्स से, ठीक है, बट आप कितने ज़्यादा उस चीज़ के लिए तैयार हो ये आपको समझना है। डू यू 100% आर यू श्योर
कि ये क्वेश्चन के बाद आपकी लाइफ जो है वो एक बेटर फॉर्म में जाएगी, या फिर आपको कितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि ये कितनी ज़्यादा परसेंटेज ये चीज़ हो सकती है। बिकॉज समवेयर अभी आपके मन में ही इस चीज़ को लेके फियर, या फिर मैं बोलूँ तो अनसर्टनिटी, अनसर्टनिटी इज़ द राइट वर्ड, अनसर्टनिटी है। तो आपके मन में ये चीज़ अगर 110% आप श्योर हो जाते हो कि नहीं, मुझे यही चाहिए, या फिर मुझे ऐसा ही चाहिए अपनी लाइफ, या फिर मुझे यही करना है, या फिर यही चीज़ होनी चाहिए, तो अगर आप पूरे तरीके से श्योर हो तो कुछ वीक्स में आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको, मैं बोलूँ तो 6 to 8 वीक्स आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पे अगर आप श्योर नहीं हो तो आपको बोला जा रहा है पहले तो सारी इन्फॉर्मेशन लो, खुद पता करो, खुद इस चीज़ के बारे में संतुष्ट हो जाओ कि हाँ यही वो चीज़ है जो मुझे चाहिए। या फिर अगर आप पूछ रहे हो तो कुछ ना ये क्वेश्चन से रिलेटेड आपके माइंड में आंसर्स तो हैं। तो मे बी अगर आपका क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें कुछ आपको बहुत ज़्यादा असर्टिव होने की ज़रूरत है, यूनिवर्स आपको ये बोल रही है कि आप मुझसे ये चीज़ पूछ रहे हो, बट आप खुद समझदार हो, आप इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बेटर तरीके से जानते हो। तो अगर अपने आप से पूछोगे, अपने आप क्वेश्चन करोगे ना, तो ये इस चीज़ का आंसर आपके मन में कहीं न कहीं ऑलरेडी छुपा हुआ है। सो पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लेम कर लेना मुझसे पर्सनल फ्री रीडिंग चाहिए तो जो मैसेज आपको डिस्प्ले हो रहा है, जो नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको मुझसे ऐसे ही रीडिंग्स चाहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी काम इनसाइड फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच गाइज। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।